भाई एक साथ सब सोते हैं दुनिया के लोग, सबके लिए रात होती है और करोड़ों लोग सपना देखते होंगे और करोड़ों दुनिया, करोड़ों लोग, उन सबके सपने अलग अलग, वो सब उनको दिखता है और जागने के बाद सब याद रहता कि मैंने देखा, सांप भी देखा तो किस रंग का था, बोले काले रंग का था, रूप रंग सब याद रहता। तो वो अनुभव, वो ज्ञान जो स्वप्न में परमात्मा ने कुछ क्षण में दिखाया, वो उसका संकल्प है, उसकी संकल्प शक्ति का बल है। तो जब अनंत अनंत करोड़ों करोड़ों जीवों को उनके स्वप्न में भिन्न भिन्न करोड़ करोड़ सृष्टियों का दर्शन करा देता है ईश्वर, तो अपने मुख में अगर अपनी मैया यशोदा को उसने सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात, भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने वो भगवान का नामकरण संस्कार, 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ था। वसुदेव जी महाराज ने अपने कुल पुरोहित गर्ग जी को भेजा। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप जाओ और जाकर के मेरे दोनों बालकों का नामकरण कर देना, लेकिन ये रहस्य किसी को पता न चले। नंद बाबा जानते हैं कि बड़ा वाला बेटा तो मेरा है और छोटे वाले को नंद बाबा अपना बेटा समझते हैं, तो ये रहस्य बना रहे, ये रहस्य आप प्रकट मत करना और आप कह देना कि वसुदेव जी के पुत्र रोहिणी नंदन का मैं नामकरण करने आया हूं, तो आपके बेटे का भी नामकरण कर देता हूं, इसी बहाने उनका भी नामकरण कर देगा, दोनों बच्चों का नामकरण हो जाए। गर्ग जी ने कहा ठीक है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और एकांत में गाय की गौशाला में बड़े संक्षिप्त विधि से पूजन हुआ और नामकरण हुआ। बोले नंद बाबा कोई भी उत्सव कमजोर नहीं करते थे, कोई भी उत्सव मनाते तो बड़े उल्लास से गाजे बाजे के साथ जन्मोत्सव मनाया, पालना उत्सव मनाया, परिवर्तन उत्सव मनाया, जितने उत्सव हुए सब उत्सव में बड़े धूमधाम से। लेकिन नामकरण इतने संक्षेप में क्यों, वो भी एकांत में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि निपट एकांत में जाकर बालक का नामकरण संस्कार गुरुदेव ने किया। कारण, बोले गर्ग जी ने कहा देखो मैं आया हूं नामकरण करने के लिए और मैं वसुदेव जी का पुरोहित हूं। अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहां आया हूं, कोई पूजन करा रहा हूं और ये सूचना कंस को मिल गई तो कंस के गुप्तचर अपना काम शुरू कर देंगे, तो कोई भी अनिष्ट हो सकता है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत संक्षेप में हो, किसी को पता न चले। इस कारण से गोपनीय ढंग से अत्यंत संक्षेप में दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। गर्ग जी ने रोहिणी नंदन को गोद में लिया और कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। हे नंद बाबा, ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, इसका नाम राम होगा। आख्यास्यते राम इति, इसका नाम राम होगा। बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये अत्यंत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम बल होगा। और कुछ लोग दोनों को मिला करके बलराम ऐसा भी कहेंगे। नाम तो राम रखा, फिर कहा कि ये अत्यंत बलशाली इसलिए इसका नाम बल भी होगा, और दोनों मिला करके लोग इसको बलराम भी कहेंगे। और इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। यदूनाम अपृथक भावात् संकर्षण मुषन्त्युत, इसका एक नाम संकर्षण होगा। संकर्षण क्यों होगा? बोले यदुकुल में आगे चलकर जब परस्पर लोगों में विद्वेष होगा तो ये अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा उनके विद्वेष को समाप्त करके सबके अंदर एकता स्थापित करेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। और दूसरा कारण यह भी है कि यह पहले देवकी के गर्भ में आया था और इस गर्भ को योग माया ने कर्षण करके, खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। तो बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी। इसके बाद गर्ग जी कहते हैं नंद बाबा,
ये जो आपका छोरा है ना, ये बड़ा विचित्र है। बोले क्या विचित्रता इसकी है? गर्ग जी कहते हैं ये हर युग में आता है। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोनु युगम तनूः, ये हर युग में रूप धारण करता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः, ये कभी शुक्ल वर्ण था और कभी ये रक्त वर्ण था, कभी पीत वर्ण था, आज ये कृष्ण वर्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और हे नंद बाबा, आपका ये जो छोरा है ना, इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग इसको वासुदेव भी कहेंगे। नंद बाबा ने कहा बेटा मेरा है और इसको वासुदेव कहेंगे, क्यों कहेंगे? वासुदेव का मतलब तो वसुदेव का छोरा, सीधी सीधी बात। ये तो मेरा छोरा है, तो इसको वासुदेव लोग क्यों कहेंगे? अब तो नंद बाबा जब ऐसा पूछ बैठे तो गर्ग जी पड़ गए चक्कर में। बोले अब क्या करें, अब तो गड़बड़ हो गया, अब बात खुल जाएगी। तब गर्गाचार्य जी ने बात को घुमा दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा बात ऐसी है कि आपका ये जो छोरा है ना, है तो आपका ही बेटा, लेकिन ये पहले कभी वसुदेव जी का भी बेटा बना था। इस बात को जो लोग जानते हैं वो लोग इसको वासुदेव कहेंगे। अच्छा तब कोई बात नहीं। वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। क्यों? बोले प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, आपका ये बेटा कभी वसुदेव जी का भी बेटा बना था। नंद बाबा ने कहा कभी बना होगा, आज तो मेरा ही बेटा है, मैं तो इसको कृष्ण ही कहूंगा। फिर गर्ग जी ने कहा कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। हे नंद बाबा, आपके इस बेटे के बहुत नाम हैं। बहूनि संति नामानि, इसका कितना नाम मैं बताऊं? बहूनि संति नामानि, भगवान के बहुत नाम हैं। कितने नाम हैं? बोले दुनिया में जितने नाम हैं सब भगवान के ही। सब नाम भगवान के। कैसे? बोले इसको आप ऐसे समझो, सबसे पहला अक्षर, सबसे पहला वर्ण क्या है? बोले अ। कोई भी भाषा आप पढ़ते हैं, चाहे अंग्रेजी पढ़ो तो सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता? बोले ए। हिंदी में पढ़ो तो सबसे पहले अ। संस्कृत में पढ़ो तो सबसे पहले अयूण में अ। उर्दू पढ़ो तो अलिफ, सबसे पहले अ। तो अ वर्ण से ही शिक्षा प्रारंभ होती, और अ का मतलब भगवान। भगवान का नाम ही अ है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अक्षराणाम अकारोस्मि। अपने विभूति का वर्णन करते हुए भगवान ने अर्जुन को बताया कि अक्षराणाम अकारोस्मि, ये जितने अक्षर हैं वर्णमाला में, इन अक्षरों में पहला अक्षर जो है वो मैं हूं, वो मेरा नाम है। तो अ माने भगवान, अकारार्थो विष्णु, अ का अर्थ है विष्णु। तो दुनिया में कौन ऐसा शब्द है जिसमें अ न हो? इसलिए अ जिस प्रकार से व्यापक है उसी प्रकार भगवान व्यापक है। कोई भी व्यंजन वर्ण अगर आपको उच्चारण करना है तो बिना अकार के उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण भी नहीं हो सकता। जैसे क का उच्चारण करना है, ख का उच्चारण करना है, तो क ख ग घ ये जितने व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो स्वर से हीन होते हैं, और स्वर में सबसे पहला स्वर अ है। तो जब तक कोई स्वर व्यंजन में नहीं लगेगा तब तक व्यंजन वर्ण का उच्चारण ही नहीं हो सकता, मुंह से निकलेगा ही नहीं। लिखने में भले आप उसको स्वरहीन लिख लो, जैसे क लिखते हैं तो क लिख करके उसके नीचे एक लकीर लगा दी तो उसका मतलब हो जाता है कि ये क जो है आधा है, उसको आधा मानते हैं। आधा का मतलब अ से रहित। तो वो लिखा तो जा सकता लेकिन बोला नहीं जा सकता। जब भी बोलोगे तो अ बोलना ही पड़ेगा। क, तो क कहे तो उसके बाद जो अ की ध्वनि आ रही है, जब तक वो ध्वनि नहीं आएगी तब तक क का उच्चारण नहीं होगा। ख कहेंगे तो उसके बाद जो अ की ध्वनि आ रही है वो आएगी तभी उच्चारण होगा। ये सब संस्कृत व्याकरण में पढ़ाया जाता है। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः
जितने व्यंजन हैं उसमें अकार का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी उच्चारण संभव है। और वो अकार कौन है? बोले परमात्मा, अकारार्थो विष्णु। तो संसार के जितने शब्द हैं सब भगवान के नाम से ओतप्रोत है, सब भगवान के वाचक। और अंत में पर्यवसान वृत्ति से दुनिया के जितने शब्द हैं वो भगवान के ही वाचक हैं। अंत में कोई भी वस्तु का नाम हो, उस नाम का अर्थ कितना होता है? थोड़ा बात कठिन है लेकिन समझो। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है देवदत्त, तो देवदत्त का मतलब क्या हुआ? जो सामने खड़ा है वो देवदत्त। वो जो सामने दिख रहा है 5 हाथ का आदमी, 80-90 किलो का, जिसके हाथ पैर नाक कान सब कुछ है, उस आकृति को तुम देवदत्त मान रहे हो। तो सामान्य व्यक्ति तो कहेगा हाँ यही देवदत्त है, लेकिन जो उससे ज्यादा बुद्धिमान होगा वो देवदत्त का अर्थ कहां तक समझेगा? बोले इस आकृति के अंदर जो आत्मा है वहां तक देवदत्त का अर्थ है, वो देवदत्त है। और उससे भी जो सूक्ष्म चिंतक होगा वो देवदत्त का अर्थ कहां तक ग्रहण करेगा? बोले उस आत्मा के अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा बैठा है वहां तक उस शब्द का ज्ञान होगा, उस शब्द के द्वारा वहां तक बोध होगा। तो उसी प्रकार से संसार की जितनी वस्तुएं हैं, जड़ चेतन वस्तुएं, उन जड़ चेतन वस्तुओं के अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा विराजमान हैं, उन अंतर्यामी परमात्मा पर्यंत सभी शब्द बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। लेकिन अब बोध अलग अलग प्रकार से होता। सामान्य व्यक्ति को केवल उसका बाह्य बोध होता है, विशेष व्यक्ति का उसका आभ्यंतर बोध होता है, और विशेषतम जो व्यक्ति होते हैं उनको उसके अंतर्यामी तक का बोध हो जाता है। इस प्रकार समस्त शब्द परमात्म पर्यवसायी हैं, यही सिद्धांत है। दुनिया के जितने शब्द हैं वो सब परमात्मा में जाकर के ही पर्यवसान को प्राप्त होते हैं। तो इस दृष्टि से जितने शब्द दुनिया में हैं सब भगवान के नाम हैं। आप जो कहो वही भगवान का नाम है, विश्वास होना चाहिए, जो कहो वही नाम बन जाए। और यही इतना ही नहीं, आज आप कोई नाम भगवान का रख दो वो भी भगवान का नाम हो जाए। आपको जो पसंद आवे वो नाम भगवान का रख दो, वही नाम भगवान का बन जाएगा। श्री भक्तमाल जी में एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक कन्या थी, राजा की बेटी, क्षत्रिय कन्या थी। उसको गुरुजी ने एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया, बोले यही तेरे भगवान है। तो उसने पूछा गुरुजी ये कौन से भगवान हैं, इनका क्या नाम है? तो गुरुजी ने सोचा अब क्या नाम बताऊं, ये लड्डू गोपाल तो है नहीं, राम गोपाल है नहीं, शालिग्राम है नहीं, जगन्नाथ है नहीं, क्या बताऊं? तो गुरुजी ने कहा, वो पत्थर का टुकड़ा दे करके कहा बेटी ये तुम्हारे भगवान है, इनका नाम है सिलपिल्ले भगवान। क्या नाम? सिलपिल्ले भगवान। नाम रख दिया। सिल बोले तो शिला पत्थर, और पिल्ले बोले तो टुकड़ा, तो पत्थर का टुकड़ा, यही अर्थ हुआ। और गुरुजी ने कहा यही तेरे भगवान है, सिलपिल्ले भगवान। उस कन्या को विश्वास, उस पत्थर के टुकड़े को ही खूब स्नान करावे, धुलावे, नहवावे, चंदन लगावे, प्रेम से फूल चढ़ावे और अपने सिलपिल्ले भगवान को जय हो सिलपिल्ले भगवान की जय, सिलपिल्ले भगवान की, यही बोल। और उसकी भक्ति दृढ़ होती रही। कथा बड़ी लंबी है, केवल मैं प्रेरणा के लिए कह रहा हूं कि जब वो बड़ी हो गई, विवाह हुआ, अपने ससुराल जाने लगी, तो अपने भगवान को भी लेके गई कि वहां रहेंगे, सेवा करेंगे। उसके पति को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पति आधुनिक दुनिया का था। उसने सोचा अभी ये कौन सी उम्र भई है पूजा पाठ करने की, ये दिन भर बैठ करके भगवान को नहलाएगी धुलाएगी कि हमारी सेवा करेगी। तो पति ने क्या किया, बोले उसके भगवान के डिब्बे को, वो एक डिब्बे में भगवान को रखती थी, उस डिब्बे को उठा करके उसके पति ने नदी में फेंक दिया। रास्ते में नदी पड़ी, उसी नदी में फेंक दिया। बहुत वो रोई कि मेरे भगवान को मत फेंको मत फेंको, छीन करके फेंक दिया। बोली तो उसे डांटने लगा, बेचारी रोने लगी, कुछ बोल नहीं पाई। आई घर पर, भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। क्यों? बोले भगवान को बिना भोग लगाए पाती नहीं थी, भगवान को भोग लगा करके ही प्रसाद पाती थी।
और भक्त का तो यही सिद्धांत है, तुम ही निवेदित भोजन करहीं प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं, उच्छिष्ट भोजनो दासाह तब मायाम जय मही। भगवान की माया को जीतने का सबसे बड़ा महामंत्र यही है, आज नोट कर लो। कुछ न हो सके भजन पूजन, तो एक काम करो, जो कुछ खाओ पियो पहनो पहले भगवान को अर्पित कर दो, फिर उसे ग्रहण करो, माया को जीत लोगे। स्वयं भगवान कहते हैं, भक्त कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, उच्छिष्ट भोजनो दासाह तब मायाम जय मही। हे प्रभु, जो आपके उच्छिष्ट का उपभोग करता है वो आपकी माया को जीत लेता है, माया को पाता है। बिना भगवान को भोग लगाए वो पाती नहीं थी। 3 दिन बीत गए, न अन्न लिया न जल लिया, बात बाहर तक पहुंची। ससुर जी को पता चला कि बहू जब से आई है उसने पानी भी नहीं पिया। ससुर जी धर्मात्मा थे, उन्होंने आकर के पूछा, क्या बात है बेटी बताओ। उसने सारा वृत्तांत तो ससुर जी को बताया। ससुर जी ने सोचा चलो इसको समझाते हैं। बोले मैं तुम्हारे लिए दूसरी भगवान की मूर्ति ला दूं, जो कहो मैं करूं। उसने कहा नहीं, मेरे तो वही भगवान है, उन्हीं को ढूंढ के ले आओ। तो ससुर जी ने सोचा चलो इसको समझाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। ससुर जी ने कहा चलो बताओ कहां तुम्हारे भगवान को इसने फेंका था, मैं ढूंढूंगा। उसको लेकर के ससुर जी आए और लोग आए और गोताखोरों को बुलाया। बोले डुबकी लगाओ, देखो डिब्बा कहीं मिल जाए नदी में, यहीं फेंका था। अब वो डिब्बा कहाँ मिले, खुला डिब्बा होता तो डूब भी जाता, वो बंद डिब्बा पानी में तैरते हुए बह गया, पता नहीं कहाँ गया। गोताखोरों ने बहुत गोता लगाया, कहीं वो डिब्बा मिला नहीं। अंत में जब नहीं मिला तो ससुर जी ने कहा, बेटी बहुत ढूंढने पर भी वो तेरे भगवान नहीं मिले, अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि मैं तो अपने भगवान के बिना नहीं रह सकती। उसकी इस भक्ति को देखकर कुछ लोगों को तो प्रसन्नता हुई, लेकिन उसका पति जो था वो तो जल रहा था, भुन रहा था। ये नाटक कर रही है, दुनिया को दिखा रही, बड़ी भक्तिन बनी। उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि अगर तेरे अंदर इतनी ही भक्ति है, तुझे भगवान से इतना ही प्रेम है, तो अपने भगवान को तो बुला ले, तेरे भगवान चले आवे। ऐसा चैलेंज कर दिया। भक्त को चैलेंज हो जाए फिर तो उस भक्त को क्या पीड़ा होगी वही जानता। उस भक्ता को बड़ी पीड़ा हुई और रो पड़ी, उसके रोम रोम रो पड़े और रो करके उसने अपने भगवान को पुकारा, हे सिलपिल्ले भगवान, जहां कहीं हो आप चले आओ। और जब उसने अपने सिलपिल्ले भगवान को पुकारा तो लोगों ने देखा पानी की धारा उल्टी बहने लगी और थोड़ी देर में बहता हुआ वो डिब्बा चमकता हुआ पानी में दिखाई पड़ा। कन्या ने कहा बस यही मेरे भगवान हैं। गोताखोरों ने दौड़ करके उस डिब्बे को निकाला, उस डिब्बे को लेकर के अपने भगवान को देखा, हृदय से लगा लिया। बंधुओं, ये कलयुग की कथा है, आज से 400 वर्ष पहले की कथा है, बहुत ज्यादा दिन की नहीं। श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में वर्णन किया कि उस बाई के बुलाने पर, उस कन्या के बुलाने पर सिलपिल्ले भगवान दौड़ करके चले आए। तो ये सिलपिल्ले भी भगवान का नाम हो गया। तो भगवान का कोई भी नाम, जो नाम आपको प्रिय लगे वही नाम रख दो, ठाकुर का नाम। गर्ग जी कहते हैं बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य। नामकरण संस्कार हो गया, गुरुदेव भगवान को दक्षिणा मिली, गर्गाचार्य जी विदा हो गए। अब ठाकुर कृष्ण धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े हुए अब घुटनों के बल और हाथों के बल ठाकुर चलने लगे धीरे। पाणिभ्याम जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रंगमाणौ। घुटने को जमीन में टिकाकर, हाथ को टिकाकर भगवान चलने लगे बिजह रतु। और इस प्रकार बकैयां बकैयां चलकर, घुटने के बल चलकर भगवान कभी निकलकर आंगन से पार करके गाय की गौशाला में चले जाएं। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्दमेषु। और पूरे शरीर में गाय का गोबर, गाय का मूत्र लग जाता। मैया यशोदा देखती, दौड़ती हुई जाती, जाकर के भगवान को उठाती, अरे राम राम, कहीं गाय का पैर पड़ जाए, कहीं कुछ हो जाए, कोई गाय मार दे। लेकिन कन्हैया को जब मौका मिले तो सरकते सरकते गायों के पास चले जाते। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्रुवन्त्यो पंकांगरागरुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम। कीचड़ से सने हुए कन्हैया को उठा लेती और ला करके स्नान करा करके नूतन वस्त्र धारण कराती।
इस प्रकार ठाकुर जी घुटनों के बल चल चल करके कभी गौशाला में चले जाएं, कभी बछड़ों के पास चले जाएं। खड़े नहीं हो पाते, अभी छोटे हैं, खड़े होने की कोशिश करते हैं तो धब्ब से गिर जाते हैं। तो खड़े कैसे होते हैं? बोले घुटनों के बल चल चल करके गायों की गौशाला में चले जाएं और छोटे छोटे जो बछड़े हों उनकी पूंछ को पकड़ें और धीरे धीरे पूंछ का सहारा लेकर के डगमग करते हुए खड़े हो जाएं। बछड़े भी भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही शांत होकर खड़े रहते, जबकि बछड़े प्रकृति से चंचल होते हैं, बहुत फुदकते कूदते हैं, लेकिन भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही वो शांत खड़े हो जाते और उनकी पूंछ को पकड़ करके ठाकुर जी धीरे धीरे खड़े हो जाते। बछड़ों की पूंछ को पकड़ करके ठाकुर ने खड़े होना सीखा। बछड़ों की पूंछ को पकड़ करके ठाकुर चलना सीखते। चलना भी कैसे सीखते? बोले बछड़ों की पूंछ को पकड़ते हैं और ठाकुर जी सोचते हैं बछड़े चलें। जब वो धीरे धीरे चलते हैं तो उन्हीं के पूंछ के सहारे ठाकुर जी भी चलना सीखते। जैसे आज बच्चों को चलना सिखाने के लिए माता पिता वाकर ला करके देते हैं, और गांव में वाकर कहाँ मिले? तो कन्हैया का वाकर क्या था? बोले बछड़ों की पूंछ को ठाकुर पकड़ लेते और वो बछड़े धीरे धीरे चलें तो ठाकुर जी उनकी पूंछ को पकड़ करके चलना सीखते। ये गोपाल हैं, गाय के ब्रज करदम में खेलते हैं, गाय को चराते हैं, गाय के बछड़ों की पूंछ को पकड़ करके खड़ा होना सीखा, चलना सीखा। गाय में ही, गाय के द्वारा ही इनका सब कुछ, सारी लीला गऊ के मध्य केंद्रित होती है, क्योंकि ये गोपाल है, गोविंद है। और बड़े हुए एक दिन मैया यशोदा जमुना जी में स्नान करने के लिए गईं, कन्हैया भी पीछे पीछे। मैया जहां जाए ठाकुर जी पीछे पीछे। जमुना स्नान करने के लिए मैया गईं, कन्हैया भी साथ में, और भी गोपियां सब जमुना स्नान करने गई थी। तो माता ने स्नान किया और स्नान करने के बाद जितनी गोपियां थीं सब जमुना जी का पूजन करने लगी, और पूजन करके जमुना मैया की आरती करके दीपक जलाकर और वो दीपक जमुना जी में तैरा देते। अब वो सब दीपक जब जमुना जी में तैरते तो बड़े अच्छे लगते, जगमग जगमग। और सब स्त्रियां जितनी गोपियां थीं सब जमुना जी के पूजन में लगी। और कन्हैया क्या कर रहे थे? लेकिन कन्हैया आगे थोड़ी दूर पर जाकर के घाट पर किनारे बैठ गए, और जितने दीपक बह करके उधर से आते सबको पकड़ पकड़ करके निकाल निकाल करके नदी के बाहर, जमुना जी के बाहर रखने लगे। सैकड़ों दीपक को निकाल करके बाहर रख दिया। तब तक मैया ने देखा, मैया ने कहा, अरे कन्हैया ये तू क्या कर रहा है? ये गोपियां दीपक दान कर रही हैं और तू सब दीपकों को बाहर निकालना। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया मैं बहतों को किनारे लगा रहा हूं, जो बह रहे हैं उनको किनारे लगा रहा हूं। तो मैया ने कहा कि अगर तू बहतों को किनारे लगाता है तो वो दीपक जो उधर से बह रहे हैं उनको क्यों नहीं निकालता? तो ठाकुर जी ने कहा, मैया जो दीपक बहते हुए मेरी तरफ से होकर के बहते हैं उनको तो मैं किनारे लगा देता हूं, और जो अपने मन से बह रहे हैं, मुझसे दूर हैं, उनसे मुझे कोई लेना देना भी नहीं होता। ये कितना सुंदर उपदेश भगवान ने दिया कि ये संसार सागर ही वो बहाव है। इस बहाव में बहने वाले दीपक कौन है? बोले जीवात्मा है। ये जीवात्मा बह रहे हैं, बहो, लेकिन थोड़ा ठाकुर के तरफ से होकर के बहो, भगवान की तरफ से होकर के बहोगे तो भगवान तुम्हें कृपा करके सागर से किनारे लगा देंगे। यही ठाकुर की लीला है। बार बार पानी में घुस जाएं, कीचड़ में घुस जाएं, पूरा कपड़ा भिगो लें कन्हैया। मैया ने कई बार कपड़े बदले, और ज्यों ही बदल करके शुद्ध पवित्र करती तब तक फिर जाकर के कीचड़ उचड़ में कपड़े को गंदा कर ले। मैया ने कहा, क्यों रे, बार बार मैं तुझे कपड़े पहनाती हूं और तू सब कपड़ों को कीचड़ में भिगो देता। मुझे लगता है तू पिछले जन्म का सूअर है, मिट्टी में लौटने की तुझे आदत पड़ गई। भगवान मुस्कुराने लगे।
भगवान ने मुस्कुराते हुए मानो कहा, मैया तू कैसे जान गई कि मैंने सूकर अवतार धारण किया था? भगवान ने कहा, लगता है तू पिछले, मैया ने कहा, लगता है तू पिछले जन्म में सूगर था। पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशाद यशोदा त्वं सूकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। अय पूतना के शत्रु, तुम लगता है पिछले जन्म में सूकर थे, इसीलिए मिट्टी में लौटने की तेरी आदत पड़ गई। इस प्रकार भगवान बड़ी मधुर मंगलमयी लीला के माध्यम से ब्रज की गोपांगनाओं को परम आनंद प्रदान करते हैं। और जब बड़े हुए तो ठाकुर माखन चोरी करने लगे। माखन चोरी लीला भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। और माखन चोरी लीला का रहस्य क्या है? बोले माखन भगवान को अत्यंत प्रिय है और माखन के लिए भगवान चोरी भी करते हैं। बोले माखन इतना भगवान को क्यों प्रिय है? बोले मक्खन भक्त का प्रतीक है, भक्त आत्माओं का प्रतीक है मक्खन, इसीलिए भक्त भगवान को प्रिय हैं, मक्खन ठाकुर को प्रिय है। बोले कैसे? बोले मक्खन की उत्पत्ति कैसे होती है? आचार्यों ने चिंतन किया कि दूध के अंदर मक्खन होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार से तत्त शरीरों में, हमारे आपके शरीर में आत्मा तो रहती है लेकिन आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। समय रहते अगर दूध से मक्खन को न निकाल लिया जाए तो 3-4 दिन में दूध विकृत हो जाएगा, उसके साथ वो मक्खन नष्ट हो जाएगा। लेकिन विधि पूर्वक अगर उस मक्खन को निकाल लिया गया तो फिर मक्खन के नष्ट होने का भय खत्म हो जाएगा। फिर उस मक्खन को घी बना करके आप रख लो तो बरसों बरसों पड़ा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर निकाला नहीं गया समय रहते तो दूध 2-4 दिन में फट करके खट्टा होकर के बर्बाद हो जाएगा, उसके साथ वो मक्खन भी खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार इस शरीर में, दुग्ध रूपी शरीर में आत्मा रूपी घृत विद्यमान है, लेकिन समय रहते सत्संग के द्वारा, विचारों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इस आत्मा रूपी घृत को शरीर रूपी दुग्ध से आपने अगर अलग नहीं कर लिया, अर्थात आत्मबोध प्राप्त नहीं कर लिया, देहाभिमान से ऊपर नहीं उठ पाए, तो देह के नाश के साथ साथ आत्मा का भी पतन हो जाए। बोले तो कैसे करें? बोले गोपियां जैसे करती। क्या करती? बोले दूध को पहले वो खौलाती और खौलाने के बाद जब वो ज्यादा खौलने लगता है तो उसे उतार करके ठंडा करती। उसी प्रकार हमारे आपके जीवन में जब बहुत ताप होता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप से जब हम तपते हैं तो हम खौलने लग जाते हैं। और उस स्थिति में दूध जब खौलने लगता है तो गोपियां दूध को उतार करके नीचे रखती, थोड़ा ठंडा करती। ये गोपियां कौन हैं? बोले गोपियां ही मानो सदगुरु हैं, संत। हमारे जीवन में जब ताप होता है, दुख होता है, तो संत की कृपा होती, कोई संत अपने वचनों से हमें शांति देते हैं। सत्संग के जल का छींटा दे करके दूध की उस गर्मी को थोड़ा शांत करते हैं। लेकिन पूरी गर्मी शांत हो जाए तो दही नहीं जमता। दूध को उतारा गोपियों ने और थोड़ा ठंडा हुआ और थोड़ी गर्मी बनी रही, तब गोपी क्या करती? बोले उसी में दही का जावन डाल देती और दही का जावन डाल करके चुपचाप उसको रख दिया। अब न हिलाना है न डुलाना है। बोले क्या होगा? बोले चुपचाप अगर उसको आपने रख दिया दही डाल करके सावधानी से, तो वो दही, दूध जम जाएगा, दही बन जाएगा। ये दही बनना क्या है? बोले संसार के ताप से तपने के बाद संत रूपी गोपी सत्संग के जल के छींटे देकर शांत करती, और फिर जब जीव को थोड़ी शांति मिलती और थोड़ी गर्मी बनी रहती है, थोड़ी गर्मी क्या है? बोले उन दुखों की याद बनी रहती, उसी समय दही का जामन पड़ जाता है। ये दही का जामन क्या है? बोले संत महात्मा मंत्र दीक्षा देकर, उपदेश देकर के भक्ति का बीज, दही का बीज आपके हृदय में डाल देते। ये दीक्षा ही दही है। और दीक्षा की विधि क्या है? बोले गुरु जी ने जो दीक्षा में विधि बताई, उस विधि में कोई हेर फेर नहीं करना। जो जो नियम बताए उन नियमों को विधि पूर्वक पालन करना। जैसे गोपियां दही में का जामुन तो डाल देती, फिर उसे हिलाती डुलाती नहीं। गुरु ने जो दीक्षा दी, जो मंत्र दिया, जो विधान बताया, उसमें परिवर्तन मत करो।
निष्ठा पूर्वक उसका पालन करो, उसे हिलाओ डुलाओ मत। तो क्या होगा? बोले तुम्हारे हृदय में दही जम जाएगा। भक्ति का दही जम गया। जब भक्ति का दही जम गया, बोले अभी भी संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। दीक्षा ले लेने मात्र से, भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेने मात्र से प्रारब्ध नहीं मिटेगा, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध आएगा दुख सुख के रूप में। कैसे? बोले दही जम जाने के बाद क्या दशा होती? बोले गोपी क्या करती? बोले उस दही के अंदर प्रारब्ध की मथानी पड़ती। प्रारब्ध की मथानी डाल करके दही के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, और दही का जब मंथन होता है, प्रारब्ध की मथानी पड़ती है, तो दही ऊपर नीचे होने लगता है, और दे मथानी दे पानी, दे मथानी दे पानी, मत मत करके उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन उतने संघर्ष में भी उस दही के अंदर जो सार तत्व है वो ऊपर की ओर उठता जाता है, और जो ऊपर उठ गया वही मक्खन, और जो नीचे बैठ गया वो छाछ हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति आने के बाद भी, भगवान की भक्ति आ जाने के बाद भी प्रारब्ध अपना काम करेगा। प्रारब्ध की मथानी तुम्हारे सिर पर गिरेगी, दुख सुख आएंगे, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन संघर्ष में भी रह करके जो जीवात्मा भगवान की ओर आगे बढ़ता रहता है, वही जीवात्मा मक्खन बन जाता है, और जो हार गया वही छाछ हो जाता है। जो आगे बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया, तैरने लगा, मक्खन क्या है? बोले मतते मतते उसका सार तत्व निकल करके ऊपर आ गया। है तो उसी हंडी में और उसी दही में, लेकिन अब वो दही से अलग है। उसको दही में डुबो, बोले फिर फक्क से ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार ये जीवात्मा शरीर में रहकर ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा प्रारब्ध को भोगते हुए जब परमात्मा की ओर बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसी दशा आ जाती है इसी जीवन में कि इसी शरीर में रहते हुए भी शरीर की सत्ता से वो ऊपर उठ जाता है। दही में रहते हुए भी वो मक्खन ऊपर उठ गया, ऊपर तैर रहा है। अब वो दही से अलग है, जब चाहो तब हाथ डालो उठा लो, और वही मक्खन नवनीत है। ऐसा मक्खन, ऐसे जीवात्मा जो शरीर में भी रह करके देहाभिमान से ऊपर उठ करके परमात्मा उन्मुख हो चुके हैं, ऐसे जीवात्मा भगवान को अत्यंत प्रिय है। वही मक्खन है, उसी का प्रतीक है ये मक्खन, और वो मक्खन ठाकुर को अत्यंत प्रिय है। बोले अब उसके नष्ट होने का कोई भय नहीं है, तो नष्ट नहीं होगा। क्यों? बोले जब तक दूध में था, आप दूध को ले जाकर के जमुना जी में डाल दो, 10 लीटर दूध जमुना में डालो, डालते ही वो दूध कहां गया पता नहीं चलेगा। और दूध में जो घी था वो, बोले वो घी भी कहां गया पता नहीं, अब दुनिया की कोई ताकत उसे खोज नहीं सकती। लेकिन उस 10 किलो दूध को दही बना करके, घी निकाल कर, मक्खन निकाल कर, उस मक्खन के लोंदे को जमुना जी में डाल दो, बोले वो तैरता रहेगा। यहाँ डालो, वहां उठा लो, वहां डालो, फिर वो तैरता रहेगा, फिर उठा लो, कहीं भी उसे नष्ट होने का भय नहीं। उसी प्रकार इस शरीर में रहकर जीवात्मा जब अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा इस प्रकार अपनी आत्मा का उत्कर्ष प्राप्त कर लेता है, तो वही जीवात्मा मक्खन है, और ऐसा मक्खन भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसे प्रेमी भक्तों को, ऐसे मक्खन को ठाकुर चुरा लेते हैं। संसार की नजर बचा करके ठाकुर ऐसे मक्खन को आत्मसात कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। यही भगवान की माखन चोरी लीला है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान की माखन चोरी लीला बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान माखन चोरी करते, गोपियां आकर के शिकायत करती, मैया तेरे लाला ने माखन चोरी की। मैया कहती हैं मेरे घर में इतना माखन है, मेरा छोरा क्यों चोरी करने जाए? तो गोपियां प्रमाण प्रस्तुत करती हैं, मेरे घर में आकर के ऐसा किया वैसा किया, ये गवाह है, इसने देखा सब कुछ। तो मैया ने एक दिन कन्हैया को पकड़ा और कहा, क्यों रे लाला, 9 लाख गाय तो मेरे घर में और इतना माखन होता है, और तू दूसरे के घर माखन चोरी करने जाता? 9 लाख गाय नंद बाभागर घणों सो माखन हो, और तू माखन चोरी करता? वास्तव में भगवान को गोपियां निमंत्रण देकर के बुलाती थी, सच्चाई तो ये थी।
एक दिन भगवान अपने घर में ही माखन खा रहे थे। एक गोपी कहीं से आई और छिप करके उसने देखा, बड़ा अच्छा लगा उसे। कितना सुंदर दृश्य है, ये कृष्ण मेरे यहाँ भी आते और ऐसे ही माखन खाते, मैं देखती तो कितना अच्छा होता। ब्रज युवती एक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बातें, मनमहु कहत कबहू अपने घर देखूं माखन खाते। तो भगवान ने कहा आऊंगा मैं। गए श्याम वा ग्वालिन के घर, फिर तो भगवान उस ग्वालिन के घर माखन खाने जाते और माखन चोरी लीला ठाकुर की प्रारंभ हुई। मैया ने कहा रे कन्हैया ये माखन चोरी छोड़ दे, रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। मैया मैं तुझे समझा, मैया ने कहा कन्हैया मैं तुझे समझाती हूं, तू मान जा, ये माखन चोरी छोड़ दे। तो ठाकुर जी मैया को ही समझाने लगे। कभी कभी ऐसा होता है, जब कोई समझावे तो उसी को लोग समझाने लगते। तो जब ठाकुर जी ऐसा करते हैं तो संसार के आदमी क्यों न करें। तो ठाकुर ने भी मैया को ही समझा दिया। मैया ने कहा रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो भगवान कहते हैं कि या चोरी मैं नाई छोड़ू मैया होनी हो सो होए। हे मैया ये चोरी तो मुझसे छूटने वाली नहीं, जो होना हो सो हो जाए। सूर श्याम जसुदा के आगे दियो सांवरो रोए। भगवान मैया के सामने रोने लगे और भगवान कहते हैं ये चोरी तो मैं छोड़ने वाला नहीं। तो मैया ने कहा, रोते देखकर कन्हैया को मैया ने कहा अच्छा कन्हैया अब मैं तुझे नहीं डांटूंगी। कन्हैया जब रोने लगते तो मैया को दया आ जाती। मैया ने कहा कन्हैया मैं क्या करूं, ये गांव की गोपियां बार बार तेरी शिकायत आकर के करती हैं और मेरी बुद्धि खराब कर देती हैं, मैं क्या करूं। तो ठाकुर ने देखा मैया अनुकूल है तो मैं अपनी बात कह लूं। तो ठाकुर ने कहा मैया तू जानती नहीं है, ये ब्रज की गोपियां बड़ी चतुर हैं, ये तेरे मुंह पर आकर के मेरी बड़ाई भले करती हो लेकिन पूरे गांव में घूम घूम कर ये मेरी शिकायत करती हैं और ये मुझे स्वयं अपने घर में बुलाती हैं कन्हैया आओ, और जब मैं जाता हूं तो मुझे कितना परेशान करती हैं, मेरे साथ क्या क्या व्यवहार करती हैं ये तो तुझे पता नहीं। इनकी बात तो तूने सुन ली, मेरी तो तूने सुनी नहीं। तो मैया ने कहा कन्हैया तू भी सुना दे अपनी। तो ठाकुर जी ने मैया को सुनाना शुरू किया। ठाकुर जी ने कहा मैया जब मैं अपने घर से चलता हूं तो मैं तो अपने सीधे रास्ते चुपचाप जाता हूं, मैं तो इधर भी नहीं देखता उधर भी नहीं देखता, लेकिन ये जो गोपी है ना ये रास्ते में खड़ी होकर के मुझे बुलाती है कन्हैया आ जाओ आ जाओ। मैया ने कहा अच्छा ये स्वयं बुलाती। भगवान ने कहा हाँ मैया। और भगवान बोलने लगे, घर में ले जा करके घर बंद कर लेती और अपने भी नाचती है हमको भी नचाती। मैया ने कहा अरे ऐसा। ठाकुर ने कहा हाँ मैया। एक दिन की और बात बताऊं? बोले बताओ। मैया से ठाकुर जी कहते हैं इस प्रकार भगवान अपनी माँ से गोपी की शिकायत करने लगे। मैया ने कहा रे कन्हैया ये गोपियां तो फिर तुझे बहुत परेशान करती। भगवान ने कहा मैया इसका कारण जानती हो? बोले क्या कारण? ठाकुर जी ने कहा मैया कारण ये है कि गोपियों ने चोर चोर कह करके मुझे पूरे गांव में बदनाम कर रखा है। बोले इस बदनामी से इनको क्या मिलेगा? बोले मैया तू जानती नहीं, इन सब ने मिलकर के योजना बनाई है कि कन्हैया को चोर चोर कह करके बदनाम कर दो, फिर कन्हैया का विवाह नहीं होगा, कोई इसका ब्याह ही नहीं करेगा। ये सब मेरा ब्याह नहीं होने देना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं चोर नाम मेरो धर्यो होन न देंगी ब्याह। चोर नाम रख करके मुझे बदनाम कर देंगी, मेरा ब्याह नहीं होने देंगे। अब मैया को हंसी आ गई। मैया ने कहा कन्हैया इनके करने से क्या होने वाला है, मैं तो तेरा ऐसा ब्याह रचाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। ऐसी बटुआ सी बहू आएगी रुंझुन करती आंगन में डोलेगी। अब तो ठाकुर जी मचल गए। 5 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने माँ का आंचल पकड़ लिया और मचल कर कहने लगे मैया मेरो ब्याह करा दे, आज ही मेरो ब्याह करा। मैया ने कहा लाला थोड़ा बड़ा हो जा, लेकिन ठाकुर तो ठाकुर। बड़ी मधुर लीला है। भगवान ने मैया के आंचल को पकड़ लिया और आंचल पकड़कर दोनों हाथ से ऊ ऊ करते हुए दोनों पैरों को जमीन पर पटकते हुए
और पैरों में जो ठाकुर की पैजन है वो छम छम बज रही है। और ठाकुर अपने पैरों को पटकते हुए मैया से कहने लगे, मैया मेरो ब्याह करा दी। मैया ने समझाया, बेटा रे तू बड़ा हो जा, ब्याह में बड़ी तैयारी होती, बड़ी बारात ले जानी पड़ती। तो ठाकुर जी ने कहा, बहुत बड़ी बारात नहीं ले जाएंगे। बोले क्यों? बोले कम से कम 100-200 लोग तो जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, इतनी बड़ी बारात ले जाएंगे तो मेरे ससुरा जी के ऊपर बड़ा बोझ पड़ जाएगा। बोले तब? बोले छोटी सी बारात, ग्वाल बाल 5-7, मल हरदी मोगात, शीश शहरो धराए, धरी मोर ब्याह बे जाऊं, कछाए दे कछनी कोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी। मैया ने कहा, अच्छा ये बता, तेरी दुल्हन आ जाएगी तो तू उससे क्या बातें करेगा? तो ठाकुर जी शर्माने लगे। और ठाकुर जी ने कहा, मैया जब बहू आएगी ना तो उसे समझा देना, जब बाबा रहेंगे तब वो मुझसे बात नहीं करेगी। बोले तब? बोले बाबा ते बचाए मोते प्यार करे आए, हौले हौले बतराए आवे बातन में रस, रस दुल्हिन रस गाहक दुल्हिन श्याम प्रीति बन चंद्र चकोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। इस प्रकार ठाकुर मचल करके जब मैया से कहने लगे तो मैया ने कहा, अच्छा बेटा अब तू थोड़ी देर सो जा, जब तू सो जाएगा तो मैं तेरे ब्याह की तैयारी करूंगी। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है मैया तू मेरे ब्याह की तैयारी कर और तब तक मैं सो जाता हूँ। तो ठाकुर जी तो सोने चले गए और मैया ब्याह की तैयारी करने लगी। ब्याह की क्या तैयारी करनी थी? ठाकुर को तो बहकाना था। बच्चे जब मचल जाएं तो किसी प्रकार उनको बहका देना, माता पिता यही करते हैं। तो मैया ने भी कहा, ठीक है लाला तू सो जा, मैं तेरे ब्याह की तैयारी करती हूँ। कन्हैया तो सोने चले गए। आगे की कथा की हम चर्चा करें उसके पूर्व हमारे मध्य में न्यायमूर्ति माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट चालमेश्वर साहब आए हुए हैं। तो व्यासपीठ पर आकर के वो भगवान को पुष्पार्पण करेंगे और उसके बाद आगे की कथा का विस्तार होगा। और जब तक ये कार्यक्रम हो 2 बार आप भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे। गोविंद भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। कुछ सूचनाएं श्री गोविंद बाबू लोहिया जी आपको देंगे, उसके पश्चात आगे की कथा का कार्यक्रम होगा। श्रीमद् रामानुजाय नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय कृपा के स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के आयोजक व मुख्य यजमान श्री आर्यन शर्मा जी एवं समस्त श्रोता बंधुओं तथा आस्था भजन चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं समस्त सुशी श्रोताजन। पूज्य स्वामी जी श्री राघवाचार्य जी महाराज सप्तपुरियों में श्रेष्ठ श्री अयोध्यापुरी में विराजते हैं। स्वामी जी के द्वारा श्री अयोध्या जी में भव्य श्री रामलला सदन देवस्थान का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। यह 3 प्राचीन मंदिर है। यह श्री राम जन्मभूमि से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। श्री रामलला सदन देवस्थान प्राचीन एवं ऐतिहासिक है। प्राचीन परंपरा के कथाओं के अनुसार गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों भाइयों का नामकरण संस्कार इसी स्थल पर किया। यहाँ पर एक कूप भी है जो रामलला कूप के नाम से प्रसिद्ध है, जो रामलला सदन मंदिर परिसर के भीतर ही है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार एवं संचालन के लिए स्वामी जी ने रामलला सदन देवस्थान ट्रस्ट की स्थापना की है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री स्वामी जी स्वयं हैं और मैं गोविंद कुमार लोहिया
हैदराबाद निवासी इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग इस पवित्र कार्य में अपनी सेवा सहयोग करना चाहते हैं वे लोग आर्थिक सेवा देकर पुण्य के भागी बने। जिस प्रकार पुत्र के जन्म पर पिता को आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार प्राचीन देवालयों के पुनर्निर्माण पर भगवान को प्रसन्नता होती है। सेवा प्रदान करने के लिए टीवी चैनल पर नंबर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली निवासी श्री स्वामी जी से, श्री आर्यन शर्मा जी से या मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी संकोच के कारण कथा में नहीं कहते हैं, इसी कारण मुझे हैदराबाद से आना पड़ा। नया मंदिर बनाने की अपेक्षा प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करने का बहुत बड़ा पुण्य है। और स्वामी जी से जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, कल सवेरे 8 साढ़े 8 बजे आकर के स्वामी जी दीक्षा ले लें। और स्वामी जी बड़े हर्ष की बात है, स्वामी जी ने आर्यन शर्मा जी को इस ट्रस्ट का संरक्षक के पद पर सुशोभित किया है। दिल्ली निवासी ओम प्रकाश जी शेरावत 7,11,000 की सेवा प्रदान करने की स्वीकृति दिए हैं। वाह वाह जी, शेरावत जी वाह। शेरावत जी को धन्यवाद बहुत बहुत। नारायण। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राम। भगवान ने मैया के कहने पर, डांटने पर अपने मनोभाव को व्यक्त किया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बड़ी मधुर और दिव्य आनंदमयी हैं। इसके बाद कथा आती है कि भगवान जब और बड़े हुए तो एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मिट्टी क्यों खाई भगवान ने? भगवान ने सोचा कि सब रस तो मिट्टी में ही है। जितना रस हम लोगों को मिलता है, खट्टा मीठा तीखा, सब पृथ्वी से ही पैदा होता है। तो भगवान ने सोचा सब रस पृथ्वी में है तो क्यों न पृथ्वी का ही रस लिया जाए। इसलिए भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को खा लिया। सखाओं ने देखा, सखाओं ने कहा चलो मैया से शिकायत करते हैं। और सखाओं ने आकर के मैया से कहा कि तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। अरे माई, तेरे लाला ने माटी खाई। मैया ने देखा, रे कन्हैया ने मिट्टी खाई। कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी। हितैषिणी यशोदा ने कृष्ण को पकड़ा और तुम्हारे अग्रज जो ये बलदाऊ हैं ये भी कह रहे हैं तुमने मिट्टी खाई। एक दो गवाह नहीं, इतने इतने गवाह। तो भगवान ने सब गवाहों को दरकिनार करते हुए ठाकुर ने कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं, एक भी सही नहीं। नाहम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले ये जो कह रहे हैं, बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने डांटते हुए कहा कन्हैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ और तू सही, तू ही बड़ा सत्यनारायण है। तो भगवान ने कहा हम ही सत्यनारायण, और वास्तव में भगवान ही सत्यनारायण है। मैया ने कहा सब झूठ बोल रहे हैं और तू बड़ा सत्यनारायण। भगवान ने कहा हाँ। मैया ने कहा अगर तू सत्यनारायण है, तेरी वाणी सत्य है, तो तू अपना मुंह मुझे दिखा, मैं देखूंगी। अगर मिट्टी खाया होगा तो तेरे मुंह में मिट्टी होगी। तो भगवान ने अपना मुंह खोल करके दिखाया। भगवान ने कहा देख ले मैया, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, देखो मेरे मुख को। और भगवान ने जब अपना मुख दिखाया तो मैया ने देखा भगवान के मुख में संपूर्ण पृथ्वी दिखाई पड़ी, संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। इस लीला के माध्यम से भगवान अपनी ही बात को पुष्ट कर रहे थे। क्या पुष्ट कर रहे थे? मानो भगवान कहना चाहते थे कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये बात सत्य है। क्यों? बोले खाता वो है कि जो कोई वस्तु बाहर हो उसको लेकर के व्यक्ति अपने मुंह में रखे तो उसको खाना कहते हैं। और ये मिट्टी पहले से ही मेरे मुंह के अंदर विद्यमान है। सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड सब पहले से हमारे अंदर, तो हमने कहाँ खाया।
इसलिए नाहम भक्षितवानंब। लेकिन भगवान की इस विलक्षण लीला को यशोदा रानी नहीं समझ पाई, व्याकुल हो गई कि ये पर्वत पहाड़ सब मेरे लाला के मुख में कहां से आ गए। फिर तो भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा रानी को अपने मुख के अंदर विराट का दर्शन कराया। ये लीला दो बार हुई, एक बार दूध पिलाते समय और एक बार मिट्टी खाने के प्रसंग में भगवान ने अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है, एक दिन भगवान ने दही की मटकी फोड़ दी। मैया भगवान को दूध पिला रही थी, तब तक अचानक कन्हैया को गोद से उतार करके यशोदा रानी कुछ काम करने के लिए चली गई। कन्हैया को अच्छा नहीं लगा, मैया ने मुझे दूध नहीं पिलाया। सामने दही की मटकी रखी थी, एक पत्थर उठाया और दही की मटकी पे मारा, मटकी फूट गई। मैया दौड़ी हुई आई, तब तक भगवान भाग गए। मैया ने कहा कन्हैया ने आज मटकी फोड़ दी। मैया को बड़ा रोष आया, आज मैं इसे दंड दूंगी, ये बहुत बिगड़ गया। ऐसे तो कन्हैया रोज कितनी मटकी फोड़ते थे, कितनी चंचलता करते थे, लेकिन मैया कभी नाराज नहीं होती। लेकिन आज तो बहुत ज्यादा ही नाराज हो गई और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। हाथ में छड़ी लेकर कन्हैया भागने लगे। दौड़ाती जा रही हैं, भगवान भागते जा रहे हैं, पकड़ नहीं पाते। अंत में भगवान रुक गए। भगवान ने देखा कि अगर मैं नहीं रुकूंगा तो मैया थक करके गिर जाएगी। कृपा करके भगवान रुक गए और मैया ने पकड़ लिया। संकेत क्या है? बोले यशोदा जीवात्मा है और कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा को पकड़ने का प्रयास तो करता है, लेकिन वो पकड़ते पकड़ते थक जाता है, पकड़ नहीं पाता। बोले भगवान पकड़ में कब आते हैं? बोले जब भगवान स्वयं चाहें कि अब तुम मुझे पकड़ लो, तब कोई उनको पकड़ पाता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम ही हो जाए। वेदों ने भी यही कहा कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयान बहुना श्रुतेन यमे वैश्वणुते तेन लभ्य। कठोपनिषद में ये मंत्र आया कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। उस परमात्मा को प्रवचन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, न मेधया बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता, न बहुना श्रुतेन बहुत सुन करके जान करके भी उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। बोले तब बोले यमे वैश्वणुते तेन लभ्यः। वो स्वयं परमात्मा जब तुम्हारा वर्ण करेगा तब तुम उसको प्राप्त कर पाओगे। यशोदा जी थक गई, भगवान स्वयं रुक गए, तब यशोदा जी ने पकड़ लिया और फिर लेकर के आई, भगवान को बांधने लगी। बोले आज मैं तुझे बांध दूं। रस्सी लिया, घर की सारी रस्सी लपेट डाली, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती। सुखदेव जी कहते हैं तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका। एक के बाद एक रस्सी जोड़ने पर भी वो रस्सी अंत में कम पड़ गई। भगवान कृष्ण को बांध नहीं पाई यशोदा रानी। फिर वही बात है कि जीवात्मा भगवान को बांधना चाहता है, लेकिन किससे? बोले गुण से। रस्सी को गुण कहते हैं और जीवात्मा अपने गुण से भगवान को बांधना चाहता है। जीवात्मा के गुण सीमित हैं और परमात्मा के गुण असीमित हैं। उस असीम परमात्मा को, अनंत गुण संपन्न परमात्मा को तुम अपने सीमित गुणों से नहीं बांध सकते। रस्सियां छोटी पड़ गई। अंत में माता के परिश्रम को देखकर भगवान स्वयं बंधन में आ गए। कृष्ण परिश्रमं दृष्ट्वा कृपयासीत स्वबंधने। मां के परिश्रम को देख करके कृष्ण स्वयं बंधन में आ गए। भगवान ने कहा बांध लो। बात है कि जीवात्मा अपने गुण से भगवान को बांधना चाहता है, लेकिन हमारे गुण उस परमात्मा को बांधने के लिए कम पड़ जाते हैं। स्वयं भगवान बंधने को तैयार हो जाए तभी कोई जीव भगवान को अपने प्रेम बंधन में बांध पाता। और भगवान जब प्रेम बंधन में बंध जाते हैं, फिर भगवान उस बंधन को खोल करके कहीं जा भी नहीं पाते। मैया ने ठाकुर को बांध दिया, लेकिन तब बोले अभिमान छूट गया, तब बंधे ठाकुर जी उसी रस्सी से बंधे जो रस्सी अभी तक छोटी पड़ रही।
लेकिन कब? बोले जब तक यशोदा के अंदर ये इच्छा थी कि मैं बांध लूंगी, बोले तब तक नहीं बांध पाई। मैं कृष्ण को बांध लूंगी, ये जब तक गर्व अभिमान था तब तक कृष्ण को नहीं बांध पाई। जब अभिमान निर्गलित हो गया, यशोदा ने रस्सी पटक दी, कन्हैया ये तेरी कमर है कि कमरा है, घर की सारी रस्सी खत्म हो गई और मैं तुझे बांध नहीं पा रही, अब मैं तुझे नहीं बांध पाऊंगी। भगवान ने देखा मैया का मान निर्गलित हो गया, अब मुझे बंध जाना चाहिए। फिर भगवान स्वयं बंधने को तैयार हो गए। बोले मैया तू मुझे बांधना चाहती? बोले बांधना तो चाहती हूँ बेटा, लेकिन मैं बांध नहीं पाई, रस्सी छोटी पड़ गई। बोले अच्छा तू मैया बांध ले, अब मैं बंध जाता हूँ। भगवान खड़े हो गए और उसी रस्सी से भगवान बंध गए। अर्थात जो तुम्हारे गुण हैं, भक्ति, ज्ञान, श्रद्धा, उपासना, तप, त्याग, परोपकार, ये सारे जो सद्गुण हैं, इन सद्गुणों से तुम परमात्मा को बांध नहीं पाओगे। ये सारे सद्गुण छोटे पड़ जाएंगे। इन गुणों का अगर अभिमान है कि मेरे पास ऐसे गुण हैं, मैं भगवान को पालूंगा, बोले तो इस अभिमान को छोड़ देना। जिस दिन वो अभिमान छोड़ दोगे तो इन्हीं गुणों से भगवान मिल जाएंगे, और जब तक इन गुणों का अभिमान बना रहेगा तब तक इन गुणों से भी भगवान मिलने वाले नहीं। अंत में भगवान बंध गए, मैया चली गई कुछ करने के लिए। भगवान ने सोचा मैया अपना काम कर रही तो हम भी अपना काम करें। ठाकुर जी का काम क्या है? बोले उद्धार करना प्राणियों का, ये कई काम है इनका। जीवों का उद्धार करना ही भगवान की लीला का प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं। नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे। कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। आज इनके उद्धार का समय आ गया था। भगवान श्री कृष्ण उलूखल में बंधे हुए द्वार पर आए, और दोनों वृक्ष जो जुड़वा थे उन्हीं के बीच से भगवान पार हो गए। उलूखल आड़ा होकर के अटक गया। सखाओं ने कहा चलो, भगवान ने कहा कैसे चलें, उलूखल तो अटक गया। मनसुखा ने कहा खींचो जोर से, भगवान ने खींचा जोर से, नहीं निकला। श्री दामा ने ताव दिलाया, अरे कन्हैया मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा के खींचो। ठाकुर जी ने कहा मैया के दूध की शक्ति, तो देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति है। ठाकुर ने हुंकार करके जोर से जब खींचा तो दोनों वृक्ष धड़ाम से टूटकर भूमि पर गिर पड़े। जड़ से उखड़ गए दोनों वृक्ष, और उन वृक्षों के जड़ से दो दिव्य देवता प्रकट हुए। पुरा नारद शापेन वृक्षताम प्रापितो मदात नलकूबर मणिग्रीवाविख्यातो श्रियान्वितो। नलकूबर मणिग्रीव जो नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे, वो दोनों दिव्य देवता के रूप में प्रकट हो गए। भगवान की परिक्रमा की और परिक्रमा करके स्वर्ग चले गए। नारद जी ने इनको शाप दिया था क्योंकि ये बड़े उद्दंड हो गए। एक दिन मंदाकिनी में बारुणी मदिरा पी करके, बारुणी मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनौ, मदिरा पी करके मंदाकिनी नदी में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे और खूब अट्टहास कर रहे थे, कल्लोल कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद आए। नारद जी के देखने पर भी इनको लज्जा नहीं आई, ऊपर से नारद जी का उपहास करने लगे, नारद जी की हंसी उड़ाने लगे। नारद जी को गुस्सा आ गया कि ये तो बड़े बदमाश हैं। असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम, इनको श्री का मद हो गया। क्यों? बोले बड़े बाप के बेटे हैं। बड़े बाप अर्थात कुबेर, देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर, रुपए की कमी नहीं, सारा खजाना इन्हीं के पास है। और बड़े बाप के बेटों को बिगड़ने में देर नहीं लगती अगर सावधान न रहे माता पिता तो, और उन्हें उचित संस्कार न दिया जाए तो धन के मद में उनका पतन हो जाता है। असत श्रीमदांधस्य, श्री के मद में, धन के मद में ये अंधे हो गए हैं। और जब धन के मद में कोई अंधा हो जाए, उसके आंख से सही और गलत का दर्शन दिखना बंद हो जाए, उस स्थिति में क्या होता है? बोले फिर उसकी आंख में जब दरिद्रता का काजल लगता है तब जाकर के उसकी आंख ठीक होती है। नारद जी कहते हैं असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम,
स्त्री के मद में अंधे इन दोनों के आंख में जब तक दरिद्रता का अंजन नहीं लगेगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं। नारद जी ने शाप दे दिया, जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो। वही दोनों वृक्ष बनकर के वृंदावन में प्रकट हुए, गोकुल में चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। नारद जी ने कृपा कर दी, बोले जाओ भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उनकी लीला का तुम दर्शन करोगे, फिर उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि इन वृक्षों के गिरने के बाद नंद बाबा और उपनंद धरानंद, ये 9 भाई थे नंद बाबा। 9 भाई नंद, सभी 9 नंद बैठे और सबने विचार विमर्श किया कि अब यहाँ गोकुल में रहना ठीक नहीं है, यहाँ रोज उत्पात होता है, आज पेड़ गिर गए, कभी कुछ, अब चलो कहीं अन्यत्र हम लोग रहते। फिर सब ने निर्णय लिया कि अब हम लोग वृंदावन में चल करके रहेंगे। तो गोकुल छोड़ करके सब वृंदावन आ गए, बैलगाड़ियों पर छकड़ों पर सामान लाद करके जमुना के तट वृंदावन आए और वहीं अर्धचंद्राकार गांव बसाया। एक किनारे से ऐसे ऐसे सबके घर बने और सब आकर के वृंदावन में रहने लगे। तो गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ गए। अब भगवान की वृंदावन लीला प्रारंभ होती है। वृंदावन में आकर के भगवान बछड़ों को चराना सीखते हैं। मैया ने कहा कन्हैया अब तो बड़ा हो गया, कुछ तो अपना काम धंधा सीख, आगे तुझे यही सब करना है, गाय चराना है, दूध बेचना है, क्योंकि हम लोगों का पुश्तैनी धंधा यही है, तो अपने धंधे को तो बेटा सीखना ही पड़ेगा। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया। तो मैया ने, नंद बाबा ने कहा बेटा पहले बछड़ा चराना सीख। तो भगवान बछड़ों को चराने लगे, वत्सपाल बने। बछड़ों को चराने के लिए लेकर के भगवान जंगल में गए। कंस का भेजा एक असुर आ गया बछड़े के रूप में, वो उन्हीं बछड़ों में शामिल हो गया, फुदकने लगा। बलराम जी ने देख लिया और कृष्ण भगवान ने भी देखा। कृष्ण भगवान ने बलराम जी को दिखाया, देखो भैया ये असुर। तो बलराम जी ने कन्हैया से कहा फिर इसको सुर करो, इसको निपटाओ। फिर तो कन्हैया ने अपनी लीला की। बोले क्या किया? बोले कन्हैया ने जाकर के उस बत्सासुर के दोनों पिछले पैर को पकड़ लिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्राग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। उस बछड़े के पिछले दोनों पैर को पकड़ करके भगवान कृष्ण ने उठाया और घुमा करके एक कपित्थ का पेड़ था, उसी पेड़ पर पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया। भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। इसके बाद कंस का भेजा हुआ एक असुर फिर आया। एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, बकासुर आ गया। ये पूतना का भाई है बकासुर। बगुले का रूप धारण करके आया और अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। भगवान ने उसके चोंच के दोनों हिस्सों को अपने हाथ से ऐसी पकड़ लिया और बीच से ही चीर करके फेंक दिया। इस प्रकार चक्षरद सत्योति रुषाक्षतम बकस्तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यत। उसके तुंड को, उसकी चोंच को चीर करके भगवान ने मार डाला। इसके बाद कथा आती है, एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया, अघासुर, सर्पों का रूप, सर्प का रूप धारण, विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके आया, मुंह खोल करके बैठ गया और उसकी पूंछ कई किलोमीटर दूर तक ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई पर्वत श्रृंखला। सब गुफा समझ करके उसके मुख में चले गए और वो मुंह खोले बैठा था। कन्हैया भी आवे तो मैं मुख बंद करूं। भगवान जान गए कि मेरे सखा असुर के मुंह में चले गए। फिर तो भगवान भी आए और भगवान उसके मुख में घुसे, भीतर पहुंचे, फिर वो अपने मुख को बंद करने लगा। तब तक भगवान ने ऊपर हाथ लगाया और उसके सिर को फाड़ते हुए ऊपर निकल गए। उसके मस्तक को भगवान ने चीर दिया और पूर्णोन्तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिस्पाट्य विनर्गतो वही, उसके मूर्धना को, मस्तक को फाड़ करके भगवान बाहर निकल आए। इस प्रकार अघासुर का अंत हो गया। इसके बाद कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को चुरा लिया। एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, ब्रह्मा जी आए परीक्षा लेने के लिए मानो। और क्या किया? बोले सब बछड़े और भगवान के जितने सखा थे सबको अपनी माया से निद्रा में सुलाकर एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान ने देखा मेरे बछड़े कहाँ गए, मित्र कहाँ गए। भगवान ने दिव्य दृष्टि से देख लिया, सब जान गए, ओ ब्रह्मा जी का काम। तो अब ब्रह्मा जी को भी सिखाना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा। फिर तो ब्रह्मा जी ये सब काम करके अपने ब्रह्मलोक जब तक पहुंचे तब तक भगवान ने दूसरा ब्रह्मा बना करके वहां बैठा दिया। ब्रह्मा जी की गद्दी दूसरे ब्रह्मा बैठे।
अब ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो देखते हैं दूसरे ब्रह्मा। अब तो ब्रह्मा की खोपड़ी फेल, चार चार खोपड़ी काम नहीं कर रही। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़े, ये क्या हुआ। तब तक देखते क्या है कि वो नए वाले ब्रह्मा जी अपने सेवकों से कह रहे थे, सावधान हो जाओ, आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, जहां कहीं नकली ब्रह्मा मिले उनको पकड़ करके कारागार में डाल देना, और उस कारागार में डाल देना जिसमें सब नकली ब्रह्मा पहले से बंद हैं। अब तो ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में बोले, ब्रह्मा भी नकली होते। अब जब तक ब्रह्मा जी सोचे तब तक उनको सेवक ने पकड़ लिया, पकड़ो पकड़ो ये भी नकली ब्रह्मा। अब तो ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, ले जाकर के उनको कारागार में बंद कर दिया महाराज। सब भगवान की लीला थी। कारागार में ब्रह्मा जी को बंद किया तो देखते क्या है, वहां पहले से सैकड़ों ब्रह्मा बंद हैं। कोई 5 मुख के ब्रह्मा, कोई 11 मुख के ब्रह्मा, कोई 21 मुख के ब्रह्मा, अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा। ब्रह्मा भी एक नहीं अनेक होते हैं। उपजहि जासु वंश ते नाना संब विरंच विष्णु भगवान। भगवान के अंश से अनेक ब्रह्मा शंकर उत्पन्न होते महाराज। अब तो ब्रह्मा जी परेशान, व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी भगवान का स्तवन करने लगे। फिर तो भगवान ने सब माया समेट लिया। ब्रह्मा जी आए, भगवान के चरणों में गिर पड़े और ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। लेकिन ये सब घटना जितनी देर में हुई, कहने में तो हमको 2 मिनट लगा, लेकिन ब्रह्मा जी आए, बछड़ों को चुराए, गुफा में बंद किया, अपने ब्रह्मलोक गए, फिर लौट करके आए। इतने में इस पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया, और 1 वर्ष तक वो सखा और बछड़े गुफा में बंद थे। देखो काल की गति हर जगह अलग अलग है। काल के भी स्वामी भगवान हैं, काल की गति भगवान के हाथ में है। तो इतने समय में पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया, और 1 वर्ष तक ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। बोले कैसे? बोले जितने बछड़े थे, जितने सखा थे, भगवान ने ही उतना रूप धारण कर लिया था। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्ट विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधाकृत वयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभु। भगवान सर्वरूप हो गए, बछड़े भी भगवान, सखा भी भगवान। 1 साल तक हंसुक मनसुक सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ जितने सखा थे सब भगवान, बछड़े भी भगवान, उन सखाओं के कपड़े भी भगवान, उन सखाओं की लाठी भी भगवान, डंडा भी भगवान, उनके श्रृंग भी भगवान, उनकी माला भी भगवान, अर्थात सर्वरूप भगवान। और 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में वृंदावन में रहे। सबको भगवान ने ये सुख दिया। मनसुखा की माँ को बड़ा मजा आया, आज मेरा छोरा इतना अच्छा क्यों लग रहा है। रोज तो अपने बेटे को रोज 2 थप्पड़ मारती थी, क्योंकि बड़ा बदमाश, रोज उसको डांटती थी, मारती थी। लेकिन कन्हैया जब से मनसुखा बने हैं ये रहस्य किसी को पता नहीं। अब तो जैसे ही पहुंचे ठाकुर, मनसुखा आवे तो उसकी मैया क्या करे, बोले मनसुखा को लेके हृदय से लगा के दिन भर बैठी रहे। सबको आनंद आता, क्यों? बोले सब रूप में भगवान ही, मनसुखा भी भगवान, श्री दामा भी भगवान, बछड़े भी भगवान। ये ऐसी अद्भुत लीला 1 वर्षों तक हुई, इसका नाम सर्वरूप लीला है। इसके बाद ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान ने क्षमा कर दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने उन सखाओं को निकाल दिया। वो सखा भी आ गए, फिर भगवान ने अपने रूप को अंतर्हित कर दिया। किसी को ये रहस्य पता नहीं चला। उन सखाओं को भी लगा कि हम गए थे सुबह गाय चराने, अभी लौट करके आ रहे हैं, और यहां भी किसी को नहीं पता चला। ऐसी सर्वरूप लीला भगवान की है। प्रश्न है यहां पर कि जिसके साथ ये घटना हुई उनको पता नहीं, उनको लगा कि हम सुबह गए शाम को आए, और 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन में किसी गोप को नहीं पता चला, न हंसुक के माँ को, न मनसुक के माँ को, न उनके बाप को, किसी को नहीं पता चला। बोले जब किसी को नहीं पता चला तो वेद व्यास जी को कैसे पता चल गया कि उन्होंने लिख दिया जो हम लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। बोले यही भगवान की कृपा है। सूझहि रामचरित मन मानिक गुप्त प्रगट जहां जो जय हानिक। भगवान का गुप्त से गुप्त चरित्र भगवान के भक्तों से नहीं छिपता है। भगवान कितना भी गुप्त चरित्र करें कोई न जान पावे, लेकिन भक्त जान जाते हैं। सीता जी को भगवान ने अग्नि में प्रवेश कराया। तुम पावक मह करहु निवासा, जबलक करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना,
जो कछु चरित्र रचा भगवाना, साथ में रहने वाले लक्ष्मण भी नहीं जान पाए, लेकिन गोस्वामी जी जैसे भक्त जान गए और उन्होंने लिख दिया। तो भक्तों से भगवान का चरित्र छिप नहीं सकता। ऐसी अद्भुत लीला भगवान ने की। इसके बाद कथा आती है कि भगवान और बड़े हुए और जमुना जल को शुद्ध करने की योजना बनाई। जमुना में काली नाम का नाग रहता था, उस नाग के कारण जमुना जी का जल दूषित था। तो भगवान ने सोचा पहले जमुना को शुद्ध करें, और ठाकुर जी ने जमुना को शुद्ध करने के लिए योजना बनाई और सखाओं को लेकर के क्रीड़ा करने के लिए जमुना के तट पर पहुंच गए। भगवान सखाओं को लेकर के जमुना के तट पर पहुंचे। काली दह में भगवान कूद पड़े, सीधे उस जगह पर पहुंचे जहां पर काली नाग था। नाग की पत्नियों ने कहा कि चले जाओ, मेरे पति की निद्रा भंग हो गई तो तुम जीवित नहीं बचोगे। भगवान ने कहा इसे मैं जगाने ही आया हूं। नाग पत्नियों ने कहा तुझे पता नहीं है, इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है, तुम बचोगी नहीं। तो भगवान ने कहा जा जा, 100 फण हैं, 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना के सो जाता हूं, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान कहते हैं जब 100 फण वाले सांप का मैं बिस्तर बनाता हूं तब मुझे नींद आती है। सोचो उस व्यक्ति का शौर्य और धैर्य कितना होगा। एक कमरे में कोई बड़ी गहरी नींद में सो रहा हो, कोई कह दे सांप आया, फिर तो उसे नींद नहीं लग सकती, पूरी रात वो टेंशन में रहेगा। और 1000 फण वाले सर्प पर जो चैन से सोता हो, भुजग शयनम शांताकारम, वो परमात्मा ही हो सकता। भगवान ने कहा 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना करके सो जाता हूं, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा। और भगवान ने काली नाग को एक लात मारी, फनफना करके उठ के दौड़ा। जिस फण को उठाया भगवान उसी पर चढ़ गए, दूसरे फण को घुमाया भगवान उस फण पर कूद गए, और भगवान अपने चरण प्रहार से काली नाग के सारे फणों को रक्त रंजित कर देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुर्भवन्नभग्नगात्रः। भगवान के चरण प्रहार से काली नाग के सारे फण रक्त रंजित हो गए, खून की उल्टी करने लगा। और भगवान ने काली नाग के फण पर तांडव नृत्य किया, देवताओं ने वाद्य बजाया, और उस वाद्य ताल लय में भगवान काली नाग के फण पर तांडव नृत्य करने लगे। महाराज तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर, बिम 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 बिनति करत नाग बधू आली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। भगवान ने काली नाग के फण पर तांडव नृत्य किया, और फिर काली नाग को शिक्षित करके उपदेश देकर के भगवान ने समुद्र में भेज दिया। भुजंग प्रयातम द्रुतम सागराय, काली नाग अपने पूरे परिवार के सहित समुद्र में चला आया। जमुना का जल निर्मल हो गया, क्योंकि आगे भगवान को जमुना में क्रीड़ा करनी है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान अब गोचारण करने लगे, गायों को चराने लगे। भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं बंशी बजाते हुए। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, बिभ्रत वासक कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम। मोर पंख का मुकुट धारण करके पीतांबर पहने हुए, गले में वैजयंती की माला को धारण किए हुए, वंशी बजाते हुए भगवान गायों के पीछे पीछे चलते हुए जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो गोपियां भगवान के इस सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गईं, और भगवान के वंशी की ध्वनि को सुनकर गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति कांत भाव, प्रियतम का भाव प्रकट हुआ। और गोपियों ने भगवान के वंशी की बड़ी सुंदर प्रशंसा की, और बंसी की प्रशंसा में एक गीत गाया जिसका नाम वेणु गीत है। और वही वेणु गीत सुनकर के गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, कांत भाव उत्पन्न हुआ, और भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने कात्यायनी देवी का अनुष्ठान किया। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जमुना में जाकर के गोपियां स्नान करती, जमुना की बालू से कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाकर यथा लब्धोपचार पूजन करती, और फिर मंत्र का जप करती। मंत्र क्या जपती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी,
नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण हैं इनको मेरा पति बना दो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यही मंत्र का गोपियां जप करती और व्रत करती। 1 महीने का उनका अनुष्ठान। इस अनुष्ठान में उनके व्रत की परीक्षा लेने के लिए, प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान जाते हैं। और भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुराया, चीरहरण। गोपियों के वस्त्र को चुरा करके भगवान कदम्ब वृक्ष की डाली पर जाकर के बैठ गए। गोपियां जब बाहर निकलने लगी तो देखती हैं वस्त्र नहीं। अब गोपियों ने देखा भगवान की ओर तो भगवान दिख गए। डाली पर भगवान बैठे थे, बंशी बजा रहे थे और सारे वस्त्रों को उन डालियों पर ठाकुर जी ने खूब फैला रखा था, पूरी झंडी पतंगी जैसे टांग दिया, कुछ बटोर करके अपने पास भी रखा। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर हमारे वस्त्रों को दे दो। देहि वासांसी धर्मज्ञ नो चेत राज्य ब्रुवामहे। गोपियों ने कहा, मेरे वस्त्र को दे दो, नहीं तो कंस से मैं शिकायत करूंगी, राजा कंस से, और तुमको जेल भिजवा दूंगी। हाँ, नो चेत राज्य ब्रुवामहे, तुमको मैं जेल भिजवा दूंगी कृष्ण, तुमने चोरी की। भगवान ने कहा, ये देख, एक तरफ तो मुझे पति मानती हैं, मुझे प्रियतम के रूप में चाहती हैं, ऊपर से मुझको ही चैलेंज कर रही हैं, तुमको जेल भिजवा देंगे। जाओ अब पहले कंस से शिकायत करो, फिर तुम्हारे वस्त्र मिलेंगे। अब कंस ही तुमको वस्त्र दिलाएगा, देखता हूं कंस कैसे तुमको वस्त्र दिलाता। गोपियां बोल तो गई ताव में, जोश में, लेकिन जब होश आया तब समझ में आया जाए तो कैसे जाए, वस्त्र तो कृष्ण के पास। और इन छलिया कृष्ण से पार पाना मुश्किल है, और वास्तव में भगवान से बुद्धि, विवेक और तर्क से कोई पार नहीं पा सकता। भगवान की तो शरणागति कर लेने में ही बुद्धिमानी। ठाकुर को समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण। और गोपियों ने समर्पण कर दिया। गोपियों ने कहा, गोविंद हम सर्वथा असमर्थ हैं, मेरे वस्त्रों को मुझे दे दो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। इस प्रकार गोपियों ने प्रणाम करते हुए बाहर आकर के भगवान से वस्त्र की याचना की। और भगवान ने भगवाना हता वीक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंधे निधाय वासांसी प्रीतः प्रोवाच सस्मितम। उन गोपियों के निवेदन को सुनकर भगवान उतर करके पेड़ से नीचे आए और सब वस्त्रों को अपने कंधे पर ऐसे रखे हुए थे। यूयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता विगाहतैतत् तदुदेव हेलनम बद्धांजलिं मूर्धन्योपत्तयेम हसः कृत्वा नमोधो वसनम प्रगृह्यताम्। भगवान ने कहा, देखो तुमने व्रत किया, अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान व्रत में नियम भंग होने पर व्रत अपूर्ण होता है। जिस कार्य के लिए तुमने ये व्रत किया, मेरी प्राप्ति के लिए, इस व्रत में तुम्हारा नियम पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? बोले, निर्वस्त्र होकर के आपने स्नान किया, इसलिए व्रत खंडित है। और इस व्रत की अगर पूर्ति चाहती हो तो अपने अपराध की क्षमा याचना कर लो। बद्धांजलिं मूर्ध्य अनुपत्तयेम हसः, हाथ जोड़कर मस्तक पर ऐसे करके कृत्वा नमोधो वसनम प्रगृहीताम, ऐसे प्रणाम करते हुए अपने वस्त्र को स्वीकार करो, यही प्रायश्चित है। और ऐसा जब गोपियों ने किया तो भगवान ने उनके वस्त्रों को दे दिया, और गोपियां अपने वस्त्रों को प्राप्त करके प्रसन्न हो गईं। भगवान श्याम सुंदर वहां से चले आए। चलते चलते भगवान ने गोपियों से कहा कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी बट पर मैं रासलीला करूंगा। उस रासलीला में आप सभी के मनोरथ को पूर्ण करूंगा। भगवान ने गोपियों को रास का निमंत्रण दे दिया और भगवान चले आए। गोपियों का व्रत पूर्ण हुआ। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने मथुरा के जो विद्वान ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण की पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। एक दिन गोचारण करने गए थे जंगल में, भूख लगी, खाने का कोई सामान साथ में नहीं था, तो भगवान ने सखाओं से कहा, वो देखो नदी के तट पर मथुरा के ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में तो खूब भंडारा बनता है, पूड़ी मालपुआ तस्मई सब बना होगा, जाओ वहां से कुछ मांग करके ले आओ। बच्चे गए मांगने के लिए तो ब्राह्मणों ने डांट करके भगा दिया, खाली हाथ चले आए। बोले हुए ब्राह्मण तो बड़े क्रोधी हैं, डांट करके
भगा दिया। तो भगवान ने कहा तुम गलत जगह गए थे, उनकी पत्नियों के पास जाओ। माताओं के हृदय में सहज वात्सल्य होता है, वो धर्मशीला होती, दानशीला होती, उनसे कुछ प्राप्त होगा। फिर तो सखा लोग आए उन ब्राह्मण पत्नियों के पास और कहा कृष्ण और बलराम भूखे हैं, उन्होंने कुछ याचना की है, खाने की वस्तुएं हो तो हमें दे दो। वो ब्राह्मण की पत्नियां जानती थी कि भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण और बलराम के रूप में अवतरित हैं, और वे ब्राह्मण भी जानते हैं इस बात को कि कृष्ण बलराम परमात्मा हैं, परमात्मा कृष्ण बलराम के रूप में अवतरित हैं। लेकिन कर्म की घोर निष्ठा होने के कारण, कर्मकांड के प्रति निष्ठा होने के कारण अपने उस कर्म को, यज्ञादि कर्मों को छोड़कर वे ब्राह्मण जाने को तैयार नहीं हुए। उन ब्राह्मणों ने सोचा हम भी तो ईश्वर की आराधना ही कर रहे हैं, ये आहुति तो ईश्वर को ही दे रहे हैं, तो हमारे लिए तो यज्ञ कर्म ही मुख्य है। ठीक है, भगवान वहां आए हैं। और वे ब्राह्मण नहीं गए अपने कर्माभिमान के कारण। लेकिन ब्राह्मण की पत्नियों ने विचार किया कि जब प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हैं तो भगवान के मुख में आहुति देना ही सबसे बड़ा यज्ञ है, ये अग्नि में आहुति देने की अपेक्षा। भगवान के दो मुख हैं, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। इसीलिए वेदों ने कहा ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, ब्राह्मण परमात्मा का मुख है, और अग्नि बोले मुखाद अग्निर अजायत, अग्नि परमात्मा का मुख। इसीलिए किसी भी यज्ञ में अग्नि में आहुति दी जाती है, और यज्ञ करने के बाद बोले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। क्यों? बोले उनके मुंह में आहुति हो। परमात्मा के दो मुख, लेकिन ये दोनों मुख वैकल्पिक हैं। भगवान के प्रत्यक्ष निज मुख के न उपस्थित होने पर इन दोनों मुखों का उपयोग होता है। जब साक्षात भगवान विराजमान हैं तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने सोचा कि जब भगवान ही विराजमान हैं तो उनके मुख में ही चल करके मैं आहुति दूं। और वे ब्राह्मण पत्नियां आईं और उन्होंने आकर के कृष्ण को भोजन कराया, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की, उन्हें भक्ति का वरदान दिया। फिर वे ब्राह्मण पत्नियां आईं, उनके पति भी बड़े प्रसन्न हुए उन्हें देखकर। चलो, हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन मेरी पत्नियों ने इसे संभाल दिया। और अपनी उन पत्नियों को देखकर वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए कि देखो, हम लोग वेद शास्त्र पढ़ करके जिस तत्व को नहीं समझ पाए, और ये मेरी पत्नियां जो कभी गुरुकुल में नहीं गईं, न इनका कोई वैदिक संस्कार हुआ, फिर भी इनके अंदर ये बोध रहा। और ऐसी पत्नियां हमारी धर्मचरी हैं, हमारे धर्मपत्नी हैं, इसलिए हम सभी बड़भागी हैं। ऐसा सोचकर वे ब्राह्मण भी आनंदित हुए। इस प्रकार भगवान ने उन ब्राह्मणों के ऊपर, उन यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध करके गोवर्धन पूजा कराई। प्रतिवर्ष ब्रजवासी कार्तिक के महीने में, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इंद्र की पूजा करते थे। 56 प्रकार का व्यंजन बना करके इंद्र को भोग लगाते थे। इंद्र के पूजा की तैयारी चल रही थी, तो भगवान ने सोचा कि इसी अवसर पर इंद्र के अभिमान को नष्ट किया जाए। इंद्र को भी बड़ा अभिमान कि मैं देवताओं का राजा हूं, तो भगवान ने इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए ब्रजवासियों से कहा कि इंद्र की पूजा से कोई लाभ नहीं, हमारे आराध्य तो गोवर्धन महाराज हैं, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। भगवान के चमत्कार को, इनकी अनेक दिव्य लीलाओं को ब्रजवासी अनुभव कर चुके थे। लगभग सबको अब मालूम हो चुका था कि कृष्ण भले नंद बाबा के घर बालक बन करके आए हैं, लेकिन ये साधारण नहीं है, ये कोई दिव्यात्मा है। और गर्ग जी ने तो नामकरण करते समय ही कह दिया था कि हे नंद बाबा, ये आपका जो बालक है नारायण समो गुणैहि, ये अपने गुणों के द्वारा भगवान नारायण के समान है। भगवान जो नारायण के दिव्य गुण है वो सब गुण तेरे बेटे में। तो इस बात का अनुभव भी ब्रजवासियों ने किया
तो अब लगभग सभी ब्रजवासियों को विश्वास हो गया है कि कृष्ण साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। इसलिए इनकी ही बात मानने में भलाई है, इसलिए सबने कन्हैया की बात मान ली और इंद्र की पूजा सबने छोड़ दी और सब गोवर्धन की पूजा की तैयारी में लग गए। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, पूजन सामग्री एकत्रित की और सज धज कर नूतन नवीन वस्त्र धारण करके आनंद उल्लास के साथ सभी ब्रजांगनाएं, गोपियां और गोप ग्वाल बाल, सखा मंडल सब लोग वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़े। गाड़ी पर, छकड़ों पर सारी सामग्रियों को रखकर गाते बजाते सभी ब्रजवासी वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़े। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, लाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, लाए माने मेरो मनवा। सखी लाए माने मेरो मनवा, सखी लाए माने मेरो कनवा। लाए माने मेरो मनवा, सखी लाए माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, लाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, लाए माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया। सात शेर की करूं मैं कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया। मैं तो 56 भोग बनाऊं मेरो वीर, लाए माने मेरो मनवा। मैं तो 56 भोग बनाऊं मेरो वीर, लाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, लाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, लाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, लाए माने मेरो मनवा। हरि सखी लाए माने मेरो मनवा, हरि सखी लाए माने मेरो मनवा। होरी सखी लाए माने मेरो कनुआ, होरी सखी लाए माने मेरो मनवा। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन की यात्रा की और गोवर्धन की तलहटी में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की। पर्वत शिखर पर भगवान खड़े हो गए। एक रूप में भगवान पर्वत शिखर पर प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, मैं गोवर्धन देवता हूं। सुंदर मोर मुकुट, पीतांबर, चतुर्भुज रूप। और एक रूप से भगवान सखाओं के पास खड़े थे नीचे। जब देवता के रूप में भगवान को देखा और एक रूप में भगवान उन सखाओं के पास, तो मनसुखा ने कन्हैया को देखा, ऊपर गोवर्धन के शिखर पर देखा, फिर कन्हैया को देखा। तो मनसुखा से भगवान ने कहा, कन्हैया तुम बार बार मुझे, मनसुखा से भगवान ने कहा, मनसुखा तुम बार बार मुझे क्यों देख रहे हो? तो मनसुखा ने कहा, कन्हैया मैं देख रहा हूं, तू यहां है कि वहां है? तो भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा, मित्र मैं तो तुम्हारे पास हूं। बोले ये गोवर्धन देवता भी तुम्हारे जैसे दिख रहा है। तो भगवान ने कहा कि जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। तो ये मेरे देवता इसलिए मेरे समान है। और देवता के रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि मैं ही गोवर्धन देवता हूँ, ये जो पूजन सामग्री लाए हो सब मुझे समर्पित करो। अब तो ब्रजवासी बड़े उत्साहित और विधि पूर्वक गोवर्धन महाराज की पूजा की। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और सब करने के बाद अंत में नैवेद्य भोग लगाया। 56 प्रकार के व्यंजन गोवर्धन महाराज को भोग लगाए। अब वो सब थाल की थाल जब सामने रखें, वो पूरी थाल गायब। हाँ, थाल का माल तो गायब, थाली भी गायब। ब्रजवासियों ने 2-4 मिनट तक तो देखा, बड़ी बड़ी परात, थाली, भगोने, सब खीर, पूड़ी, मालपुआ सब गायब। कुछ देर बाद जब सहन नहीं हुआ तब श्री दामा ने कहा, कन्हैया ये तेरा देवता तो बहुत बड़ा भुक्खड़ है। बोले क्यों? बोले सब खा जाएगा, प्रसाद भी नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छे तो हमारे इंद्र थे जो कम से कम प्रसाद छोड़ते थे। भगवान ने कहा, भैया देवता बड़े भूखे हैं, कभी तो तुम लोगों ने इनको कुछ खिलाया नहीं। आज इनको भूख खूब लगी है और आज खिला रहे हो, इसलिए खाने दो खूब भरपेट। इसके बाद प्रसाद मिलेगा, चिंता मत करो। सखाओं ने कहा, भैया जैसी तेरी इच्छा। फिर तो सब व्यंजन परोसा,
सब भोग लगाया गोवर्धन महाराज ने। फिर भगवान ने कहा आंखें बंद करो और ध्यान करो, तब प्रसाद मिलेगा। अब सभी ब्रजवासियों ने आंख बंद करके ध्यान किया। जब सब ध्यान करने लगे तो मनसुखा बड़ा चंचल, मनसुखा ने सोचा ये सब प्रसाद आएगा कैसे, सब तो खत्म हो गया, कहीं कोई धीरे से ला के रख न दे। तो धीरे से एक आंख खोल करके उसने देखने की कोशिश की। कन्हैया ने पीछे से मारा एक तप। आंख बंद करो नहीं, देवता अपनी लीला नहीं करेंगे, देवता तो परोक्ष में लीला करते हैं, परोक्ष प्रिया ही देवाह। फिर तो मनसुखा ने आंख बंद की कस के ऐसे एकदम से, अरे हाँ बंद किए रहना आंख, तब देवता अपनी लीला करते हैं। सब सखाओं ने आंख बंद करके जब भगवान का ध्यान किया, गोवर्धन महाराज का, ठाकुर जी की लीला थी, सब व्यंजन प्रकट हो गए महाराज। 56 भोग 3600 व्यंजन अनेक पात्र में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा आंख खोलो, सब ने आंख खोली तो देखा महाराज मालपुआ, तस्मई, पूड़ी, घेवर, चकिया, जलेबी, मिर्ती, लड्डू, पेड़ा सब भरा पड़ा। अब तो सभी सखा बड़े आनंदित हुए। उतनी दूर से यात्रा करके आए थे, थक गए थे, ऊपर से पूजा की तब भी थकावट हुई, इतनी देर हो गई, भूख बड़ी जोर की लगी थी। इसलिए सब सखाओं ने कहा भैया आप विलंब नहीं, अब तो प्रसाद पाने का मन कर रहा। फिर तो भगवान ने कहा ठीक है पाओ। सखाओं ने छक करके खूब प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद जब मस्ती सुधरी, खा करके सब मस्त हुए, तो भगवान ने कहा देखो भगवान का प्रसाद पाए हो तो प्रसाद पाने के बाद कीर्तन करना चाहिए, नहीं तो प्रसाद पचता नहीं है। इसलिए प्रसाद पा करके भगवान का भजन करना चाहिए। फिर तो भगवान ने उन ब्रजवासियों को कीर्तन करवाया। प्रसाद पा करके ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज का कीर्तन किया और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई। तो हम लोग भी गोवर्धन महाराज का कीर्तन कर लें, उसके बाद गोवर्धन महाराज की आरती और आज की कथा का विराम होगा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े रे तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े रे तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, 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 तेरे गले में कंठा सोने को। तोड़ी पे तोड़ी पे तोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, 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 तेरे कानन कुंडल
सोही रहे, कानन कुंडल सोई रहे, तेरे नैना तेरे नैना बने विशाल, हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे नैना बने विशाल, हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। है चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। राधे।